नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम सब लोग मिलकर बनाएंगे स्वीट गोला। स्वीट गोला एक ऐसी रेसिपी है जो आप घरेलू चीज़ों से ही बना लेंगे, जो घर में हर समय आपके पास उपलब्ध होती हैं। उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे ये स्वीट गोला। ये एक ऐसी मीठी रेसिपी है जो कि आपके पास जो भी घर में पड़ी हुई सामग्री होती हैं उनसे बन जाती है। इनके लिए हमें कोई स्पेशल चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये बहुत ही अंदर से मुलायम और ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। आप लोग इसकी आवाज़ सुनिएगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। देखिएगा, ये एकदम ऊपर से बोल रही, लेकिन आप जब इसको तोड़ेंगे तो अंदर से एकदम जालीदार मुलायम होगी खाने में और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये होता है कि हमारा मन होता है कि चलिए कुछ मीठा खाएं, लेकिन हम लोगों के पास घर में कुछ नहीं होता है, लेकिन इस रेसिपी में पड़ने वाली चीज़ें सभी के पास होती हैं। ये है 1 कप चीनी और इसी चीनी में मैंने डाला है 1 कप दूध और 1 कप बटर मिल्क। अब इसको हमें बहुत अच्छे से तीनों चीज़ों को मिला लेना है। और ये था 1 कप सूजी और 1 कप आटा। ये दोनों बराबर बराबर लेने हैं हमें, सूजी और आटा। और जितनी सूजी है उतनी ही हमें चीनी लेनी है, तभी मीठे बनेंगे। अगर हम कम कर देंगे तो मीठे नहीं बनेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो जब बनाते समय फैलेंगे तो सही नहीं बनेंगे। अब सारी चीज़ों को मिलाकर हमको बहुत अच्छे से फेंट लेना रहेगा। अब इनको मिला करके आप बहुत अच्छे से फेंटिएगा। बहुत ज़्यादा देर तक फेंटने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम जो सारी चीज़ें हैं हमें एक में एकदम से मिल जाएं तब तक हमें फेंटना है इसको। देखिए मिल रहा है अच्छे से। ये मेरा बिस्कुट छोटा है इसलिए दिक्कत होती है। अब मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच सौंफ, और ये है 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर डाला है। और ये मैंने कुछ गरी थी जिसको मिक्सी में डाल करके इसका बुरादा बना लिया है, और वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप इसको कस करके भी डाल सकते हैं, और लेकिन मैंने मिक्सी में चला लिया था तो ये बुरादा जैसी बन गई है। लेकिन इसका टेस्ट तो आएगी, खुशबू तो लगेगी, खाने में अच्छा लगेगा। अब इसे बहुत अच्छे से फिर मिला लेना है हमको, तीनों चीज़ों को फेंट करके। और इसको ढाँक करके मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। आपको अगर तुरंत फेंट करके बनाना हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या थोड़ा सा सोडा डाल दें, और अगर 2 घंटे पहले फेंट कर रख देंगे तो हमें ये सब चीज़ें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें ये बनाना है तो हमने रखी कढ़ाई, कढ़ाई में रिफ़ाइंड डाल दिया है, और हम हाई फ्लेम पे रिफ़ाइंड को गरम करेंगे, क्योंकि रिफ़ाइंड गरम होके उसके जो खुशबू है वो निकल जाए, तब हमें इसमें सेकना रहता है। और हमें इसमें स्वीट गोले की जो ये अब हमें इस तरह से डाल देने हैं छोटे छोटे हाथ में लेकर के, जिस तरह से हम पकौड़ियाँ बनाते हैं। और इसका जो बेटर है वो भी हमें पकौड़ियों की तरह ही रखना है। ज़्यादा ना हमें टाइट रखना है और ना ज़्यादा गीला रखना है। और बस इसी तरह से हमें कढ़ाई तेल गरम होने के बाद इसमें डाल देना है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने रहेंगे। ऑयल में थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि ये जब फूलेंगे तो इसमें जगह को घेरेंगे। इनको सिकने के लिए भी तो जगह चाहिए, इसीलिए हमें थोड़े कम ही डालने रहेंगे। मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जब इनमें थोड़ी आंच लगेगी तो ये अपने आप तली को छोड़ देते हैं, तली में नहीं चिपकेंगे। लेकिन ये अभी आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि गीला है और चीनी है तो वो थोड़ा चिपक जाते हैं। लेकिन जब इनमें आंच लगती है और जब हम उलटते पुलटते हैं तो ये अपने आप अलग हो जाते हैं। थोड़ी सी कोशिश करने पे अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये चीनी होने की वजह से एक दूसरे में
जब कच्चे होते हैं तो चिपक जाते हैं, लेकिन जब सेकते हैं तो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकते रहना है। देखिए अब ये अलग हो चुके हैं और इनको एकदम अलग करके एक एक करके हमें अच्छे से सेक लेना रहेगा। इस बनने के बाद इतने अच्छे लगते हैं कि आप एक बार खाएंगे तो आपका मन बार बार खाने का होगा। इनका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है और इनके लिए हमें किसी बहुत स्पेशल सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब ये सिक गए हैं, मैं इनको निकाल ले रही हूँ। अब इनको निकाल करके मुझे दूसरा बैच सेकना रहेगा। दूसरा बैच को इसी तरह जैसे पहले डाला था उसी तरह से आप फिर डाल दीजिए। बहुत जल्दी जल्दी से ना डालें, क्योंकि थोड़ी आंच लग जाती है अगर पहले वाले में, तो दूसरा जब डालते हैं तो चिपकता नहीं है। ज़्यादा फास्ट करके एकदम से जल्दी जल्दी से ना डालें, तो ज़्यादा चिपकने का डर रहता है। ऐसे चिपकेंगे लेकिन थोड़ा कम चिपकेंगे, क्योंकि एक में आंच लग जाती है जब तक आप दूसरा डालते हैं, क्योंकि ऑयल भी लग जाता है, तो इसलिए चिपकते कम है। देखिए इसी तरह मैंने सब सेक लिए हैं। आप लोगों को मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती हैं? अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नई नई रेसिपी बनाने का हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।